फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल, निज़ाम हज़म के हवाले से। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम होती है, और वो जो है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो आगे चल के एक बहुत बड़ी बीमारियों का सबब बनती है। कब्ज़ का सबब बनती है, उसके बाद फिर कब्ज़ के बाद बवासीर का सबब बनती है, उसके बाद गुर्दों की बीमारियां हो गई आपकी, और आपकी जो है वो फेफड़ों की बीमारी हो गई। उसके बाद दिमाग भी आपका जो है वो उसको भी बहुत जो है वो ताकत नहीं मिल पाती है, और दिमाग जो है वो आपका सही तरह से काम नहीं करता है। उसके बाद आपको थकन महसूस होती है, और आप जो है वो आप में एक, जिसे आप बातों को भूल जाते हैं। इस तरह की कई बीमारियां जो है वो आपको उनका सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको पेट के हवाले से बातें बताएंगे। कुछ डाइट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताएंगे कि आप उनको अगर बाकायदा इस्तेमाल करेंगे तो आप इन चीज़ों से जो है वो निजात पा सकते हैं। तो आप सब में से अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट और बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, जो कि आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आपने जो है वो किस तरह से बरकरार रखना है, किस तरह से जो है वो आपने मेंटेन रखना है। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले ये है कि आपने अपनी नींद को जो है वो पूरा करना है। आपने कम से कम भी 8 घंटे की नींद जो है वो आपने पूरी लाजमी करनी है। जब तक आप नींद पूरी नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपका निज़ाम हाज़म सही तरह से काम नहीं करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने आपकी जो डाइट है, मतलब जो खाना है, वो आपने पूरा भर के, पेट भर के नहीं खाना है। अगर आप मतलब यहाँ पर कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर फास्ट फूड मिलते हैं, या फिर मतलब जो तेज़ तली हुई चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि आपके लिए फिर जो है वो नुकसानदेह साबित होती हैं, आप ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और खाना जो है वो आप टाइम पर नहीं खाते हैं। कभी आप दिन का खाना 12 बजे खा रहे हैं, कभी आप दिन का खाना 4 बजे खा रहे हैं, कभी 3 बजे खा रहे हैं। तो ये जो है वो सिस्टम सही नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी हों। कहते हैं कि जो चीज़ ज़बान को जायका दे वो आपकी सेहत के लिए बहुत बुरी होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का आप एहतियात करें, और उसके बाद जनाब आपने जो है वो खाना टाइम पर खाना है, और पेट भर के नहीं खाना है। बिल्कुल पेट भर के आपने नहीं खाना है। अगर आपने खाना है तो भी थोड़ी थोड़ी वक्फे के बाद आप थोड़ा थोड़ा जो है वो पेट भर के ना खाएं, थोड़ा खा लें, उसके बाद थोड़ा और खा लें, ताकि आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही तरह से काम कर सके। फ्रेंड्स, अगर हम जो है वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो आंते होते हैं, जो हमारे बड़े आंते होते हैं, इनमें एक टॉक्सिक जो है वो जमा हो जाता है। और अब वो टॉक्सिक जमा होने के बाद जो है वो फिर कब्ज़ वगैरह होती है, और उसके बाद हमारा जो निज़ाम हज़म है वो डिस्टर्ब होता है, और स्टमक जो है वो उसको सही तरह से खाने को हज़म नहीं कर पाता है। तो फिर जो है वो दिमाग पर ज़्यादा बोझ आता है, इसकी वजह से थकन होती है, उसके बाद पूरे जिस्म में दर्द होता है, और हम जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपने ये गलतियां की हैं तो उन गलतियों को ठीक किस तरह से करें, और फिर जो है वो आप अपने आप को एक बेहतरीन और सेहतमंद इंसान कैसे बनाएं। तो आगे हम आपको बताते हैं। फ्रेंड देखिए, ये जो आपका चुकंदर है, जिसे हम चुकंदर कहते हैं, चुकंदर जो कि आपने जिससे आप वाकिफ़ होंगे, जिसका हम सलाद के तौर पर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर सलाद में यूज़ होता है ये। इसका आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें सलाद में, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये आपके आंतों को साफ़ करेगा, और उसके अंदर जो भी टॉक्सिक जमा होगा उसे वो बाहर निकाल देगा। तो आपने जो है वो चुकंदर का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे सलाद के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये है इसकी इम्पोर्टेंट बात। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि आपने जो है वो लीमू जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लीमू को आप जो है वो निचोड़ कर पानी में, नीम गर्म पानी में डालकर, एक अदर नींबू को जो है वो काट कर, अब ये आपकी ज़िंदगी में एक रूटीन बना लें कि आपने ये रोज़ाना करना है। नींबू पानी आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है। तो नींबू पानी से क्या होगा कि आपके जो भी अंदर
जो आपके बड़े आंते के अंदर जो भी टॉक्सिक होगा या जो भी इस तरह के जहरीले मादे जो भी होंगे वो सारे बाहर निकल जाएंगे, और लीमू जो है वो आपका पेट साफ करने में आपकी भरपूर मदद करेगा। तो लीमू का बाकायदा इस्तेमाल आपको बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त बना देगा। इससे आपकी जो है वो जिल्द भी खूबसूरत होगी, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, और इसके बाद जो है वो आप एक अपने आप को अच्छा फील करेंगे, आपकी स्किन क्लियर होगी। तो ये लीमू का इस्तेमाल जो है वो आपने बाकायदा करना है। उसके बाद जनाब दही जो है वो, दही योगर्ट जिसे हम कहते हैं, उसको आपने जो है वो अपने डाइट में शामिल कर लेना है। मतलब खाना आप जब भी खाएं, सुबह खाएं, शाम में खाएं, और दोपहर में खाएं, लेकिन आपने जो है वो दही लाजमी खानी है। लेकिन दही मतलब ताज़ा दही होनी चाहिए, ये नहीं कि पुरानी दही, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पेट के अंदर जो बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको वो मारते हैं और उनको जो है वो ख़त्म करते हैं। तो दही का इस्तेमाल, एक हकीम ने भी कहा था कि जो सुबह के निहार मुँह अगर दही इस्तेमाल करता है, तो मैं ये चीज़ समझ नहीं पाता हूँ कि उसकी मौत कैसे होती है, क्योंकि उसको इतना बड़ा दर्जा दिया कि दही अगर सुबह सुबह इस्तेमाल की जाए तो इतना उसका बड़ा फ़ायदा है कि वो बंदा कभी उसको मौत ही ना आए। लेकिन मतलब ये हकीम का एक कही हुई बात है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही वो बात कि कौन से हकीम ने कही थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक हकीम की कही गई बात है। तो आप जो है वो इस बात पर अमल करें, दही को अपनी डाइट में शामिल कर लें, और उसके बाद चुकंदर को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और नींबू पानी जो है वो आप ज़्यादा यूज़ किया करें। नींबू ले आए, ताज़ा नींबू लेकर नीम गर्म पानी में जो है आप उसे निचोड़ कर आप उसे इस्तेमाल करें, आपकी पेट की तमाम बीमारियों के लिए बेहद मुफीद है। वेल फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये बातें समझ में आती हैं, अगर पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।